दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मुझे लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद है। मेरी उम्र 24 साल है। ये कहानी आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी मेरी कजिन से जुड़ी हुई है, जो कि मेरी चाची की बेटी है। वह पढ़ाई में जितनी अच्छी थी, रियलिटी में उतनी ही सही दिखती थी। उसका रंग साफ और कद 5 फुट 5 इंच थी। जब भी वह सटक कर खड़ती तो उसकी हाइट बड़ी सही लगती, क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों में अपनी सबसे छोटी चाची के घर गया हुआ था। मेरे चाचा जी आर्मी में थे, साल में सिर्फ कभी कभार ही घर आया करते थे। उन दिनों में सेकंड ईयर के एग्जाम दे चुका था। चाचा शादी से पहले ही आर्मी में थे, इसलिए चाची के साथ ज्यादा टाइम साथ नहीं रह पाए थे। चाची की एक ही बेटी थी जिसे वो लाड से रखती थी। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से उसके हर शौक पूरे किए जाते थे। उसका नाम मोनिका है। वह अब 23 साल की है, यानी कि जब ये कहानी शुरू हुई तब मैं 22 साल का था और वो 21। मैंने पहले कभी वैसे नहीं सोचा था, किंतु बाद में मैंने अपनी सोच में बदलाव कर लिया। तो हुआ यूं कि एक दिन चाची बाजार गई हुई थी कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तो चाची को रास्ते में कहीं रुकना पड़ गया। मैंने चाची को कॉल करके पूछा तो बोली आने में अभी समय लगेगा, तुम और मोनिका खाना खाकर रेस्ट कर लेना। तो मैंने ओके बोल दिया। मैं टीवी पर मूवी देख रहा था तो वैसे वाली क्लिप आ गई। अचानक से बाहर बारिश की गर्जन तेज हो गई कि तभी वहां मोनिका सुंदर सी आउटफिट में बाहर निकल आई, जिसमें मुझे दीदार मिला। तो मौसम की वजह से मेरी सोच बदल गई। मैंने नोटिस किया कि मोनिका के भाव भी बदले हुए हैं, क्योंकि ऐसी आउटफिट में मैंने पहले उसे नहीं देखा था। उसने बड़े तरीके से खाना परोसा और बात बात पर स्माइल दे देती तो मुझे भी ग्रीन सिग्नल जैसा लगा। तो मैंने भी वैसे टॉपिक पर बात की तो उसने हर बात का जवाब दिया, तो मैं उसके मन को भांप गया। तभी डोर बेल बजी। मैं अचानक घबरा गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो, लेकिन मुझे याद आया कि घर में मोनिका के अलावा तो कोई है ही नहीं। मैं बेकार में डर रहा था। मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर चाची खड़ी थी। चाची ने हमारा हाल चाल लिया और खाना खाकर आराम करने चली गई थी, किंतु मोनिका दिमाग में चढ़ चुकी थी। तो मैंने सोच लिया कि मौके की तलाश की जाए, किंतु चाची का डर मन में आ रहा था कि कहीं उन्हें पता चल गया तो पिटाई न हो जाए और घर वालों से भी बातें सुनने को मिलेगी। फिर मेरी तमन्ना 3 दिन बाद पूरी हुई, जब मोनिका किसी पार्टी से लौट रही थी और चाची शहर से बाहर गई हुई थी। मुझे अचानक से मोनिका का कॉल आया कि उसे आने में देरी होगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि आज ही सही मौका है, मैं उससे पूछ लूंगा। तब मैंने उसके आने का इंतजार किया और उसके रूम को अच्छे से सेट करके खुशबू छिड़क दिया ताकि मैं इम्प्रेस कर सकूं। फिर क्या था, मैं भी बया आउटफिट में रेडी हो गया। ठीक रात के 10 बजे डोर बेल बजी तो मैं समझ गया कि मोनिका होगी और मैंने दरवाजा ओपन किया। वो भीगी हुई गजब लग रही थी। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला तो उसके बदलते भावों ने कहा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, घर में एयर ट्री तो करने दो। मैं सकपका गया और बोला आई एम सॉरी। फिर वो फ्रेश होने चली गई और मैं अपने ख्यालों में जन्नत की सैर करने लगा। वो पूरे आधे घंटे बाद आई तो मैंने उससे कहा कि सिर्फ सुबह लो वरना बीमार पड़ जाओगी। तो उसने कहा तुम मेरी मदद कर दो। फिर मैंने इसी मौके पर चौका लगाने का सोचा और उसकी मदद करने लगा। मैंने एक क्लॉथ के सहारे सुखाने की कोशिश ही की थी कि उसने आगे से पहल कर डाली और मुझसे कहा कर वो जानती है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। पहले तो मैं हैरान हो गया। मैंने उसकी मदद करना चालू रखा, किंतु उसने वैसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।